तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है आपको कराने जा रहे हैं हम रागों से पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों संगीत का एग्ज़ाम हो और रागों से प्रश्न पूछा ना जाए, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संगीत में जो है रागों का होना इम्पॉर्टेंट है और राग का प्रश्न जो है दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए राग का प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट होता है। बात कर ले दोस्तों आपके बीपीएससी टीआरई 3 और 4 की, या एस्टेट ईएमआरएस, या फिर आपकी अगर बात कर ले डीएसएसएसबी की, तो ये सभी एग्ज़ाम्स में जो है आपको रागों से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट हमारे साथ जो है रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों जो पर डे जो हम क्लास रिवीजन करवाते हैं वो आप लोग के पास सारा सेशन जो है पहुंच जाए। ठीक है। और दोस्तों वैसे बच्चों के पास भी आप लोग को शेयर कर देना है जिनके पास की सेशन नहीं पहुंचता है, तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी आपके माध्यम से जानकारी मिल जाए, वो भी कुछ सीख जाए। तो दोस्तों कर भला तो हो भला। ठीक है। चलिए हम देखते हैं, पहला हमारा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि राग वृंदावनी सारंग किस थाट का राग है। तो दोस्तों वृंदावनी सारंग की अगर थाट की हम बात करें, तो वृंदावन में जो रहते हैं ना कृष्ण महाराज, तो वो क्या है, दुनिया के लिए काफ़ी हैं। तो थाट कौन सा हो जाएगा? वृंदावनी सारंग का थाट हो जाएगा हमारा काफ़ी। ठीक है दोस्तों, देखिए जो लोग को ट्रिकली मेथड से पसंद आता है वो लोग ट्रिकली मेथड से मेरा वो सीख लेंगे। अगर जिनको ट्रिकली मेथड अच्छा नहीं लगता है तो वो नॉर्मली ही उसको याद करते चलेंगे। जिस माध्यम से दोस्तों याद करना है उस माध्यम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरा उद्देश्य है आपको याद करवाना। ठीक है। तो वृंदावनी सारंग जो है, वृंदावनी सारंग काफ़ी थाट का राग है। चलिए अगला प्रश्न है, राग वृंदावनी सारंग का वादी और संवादी स्वर बताइए। तो राग वृंदावनी सारंग की अगर हम वादी संवादी की बात कर ले, तो वादी वादी यहाँ पे और संवादी, तो इसका क्या हो जाएगा? तो वादी संवादी इसका दोस्तों हो जाता है रे और प। राग वृंदावनी सारंग का वादी संवादी स्वर रे प, यानी वृंदावनी से संबंधित है। रे और प जो है वो वादी संवादी स्वर होते हैं, रे वादी और प संवादी। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, राग वृंदावनी सारंग की जाति बताएं। देखिए वृंदावनी सारंग की जाति के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जाति जो हो जाएगा दोस्तों औडव, औडव इसकी जाति हो जाएगी। ठीक है। वृंदावन में जो कृष्ण भगवान जो रहते हैं, जो कान्हा कन्हैया कृष्ण जिनको कहते हैं वो रहते हैं, उनको क्या करते हैं हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं ना, दोनों उंगलियों से, दोनों दोनों हाथों से, माफ़ कीजिएगा उंगलियों नहीं, दोनों हाथों से। तो दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां होती है, तो जाति इस तरह से बन गई आपके कौन से? औडव, औडव जाति का राग बन गया कौन? राग वृंदावनी सारंग औडव, औडव, क्योंकि दोनों हाथों हम जोड़कर प्रणाम करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, राग भीम पलासी किस थाट का राग माना जाता है। तो राग भीम पलासी की बात करें तो ये किस थाट का राग है? तो भीम पलासी जो है अगर थाट की बात करें तो भीम क्या होता है? भीम जो है वो एक जो है वो क्या करता है, वो काफ़ी खाता है। ठीक है। भीम जो है काफ़ी खाता है, खाने में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भीम जो है दोस्तों वो बलशाली थे। अपने रामायण में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, महाभारत में आप लोगों ने जाना होगा उनके बारे में, तो वो क्या थे? बलशाली थे। वो क्या करते थे? भीम जी काफ़ी खाते थे, इसलिए बलवान थे, बलशाली थे। तो राग भीम पलासी किस थाट का राग माना जाता है? तो काफ़ी थाट का राग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को जो है आप लोग क्लियर कीजिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यह सब हम जो है ट्रिक लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पराग हो गया है तो कोई बात नहीं, प को काट देते हैं। राग भीम पलासी का वादी स्वर बताएं। देखिए राग भीम पलासी की अगर वादी स्वर पूछे तो भीम पलासी का वादी स्वर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे आपके म। ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा म। अगर संवादी आपसे दोस्तों पूछ दे तो संवादी क्या बताना है? सा क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा संवादी। ठीक है। मा सा। ठीक है। भीम पलासी का वादी संवादी स्वर क्या हो जाएगा? वादी माँ, और संवादी हो जाता है दोस्तों सा। ठीक है। भीम मा सा। अगला प्रश्न है, राग भीम पलासी की जाति बताइए। देखिए भीम पलासी की जाति है, तो भीम पलासी की जो जाति हो जाएगी आपको वो क्या हो जाती है? औडव संपूर्ण जाति का राग है कौन? भीम पलासी। ठीक है। औडव संपूर्ण जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, औडव संपूर्ण, यानी कि आपके आरोह में जो है 5 स्वर लगते हैं और
अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। यानी कि भीम जी जब खाते हैं दोस्तों, जब वो खाते हैं काफ़ी, तो क्या करते हैं वो 5 रोटी कभी खा लेते हैं या कभी 7 खा लेते हैं। तो यानी कम भी खाते हैं और ज़्यादा भी खाते हैं, याद रखना है। इससे कम वाला 5 और 7 लास्ट में, तो आपको यहाँ पे लगा लेना है मेथड। क्या हो जाएगा ये? औडव और संपूर्ण। ठीक है दोस्तों, अगर मज़ा आ रहा होगा तो अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं सेशन को, तो शेयर करके वीडियो को कम से कम दोस्तों, इस वीडियो को कम से कम आप लोग तो 300 लाइक तो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। आप लोगों से उम्मीद है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर, राग भीम पलासी कब गाया जाता है? देखिए भीम पलासी की अगर गायन समय की बात की जाए तो भीम पलासी का गायन समय कब हो जाएगा? इनका जो गायन समय होता है भीम पलासी का, दिन का तीसरा पहर। ठीक है, दिन का तीसरा पहर, तो यानी कि दिन का तृतीय पहर आप लोग ट्रिक कर लीजिए, क्योंकि दिन के तृतीय पहर में जो है दोस्तों क्या करते हैं भीम जी, क्या करते हैं? काफ़ी खाते हैं। ठीक है, काफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी काफ़ी खाते हैं। कितना? 5 रोटी या 7 रोटी, 5 7, यानी कि बन गया क्या आपका? जाति बन गई कौन सी? औडव संपूर्ण, और काफ़ी थाट हो गया, और गायन समय इनका दिन का तृतीय पहर। ठीक है, भीम पलासी का। अगला प्रश्न है राग भैरव किस थाट का राग है? तो राग भैरव की अगर हम बात कर ले तो राग भैरव जो है वो भैरव थाट का ही राग माना जाता है, क्योंकि इसको आश्रय राग के नाम से जानते हैं। ये जो है वो क्या है? आश्रय राग है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पे, देखिए हुआ क्या था पिछले कुछ दिनों के पहले कि वहाँ पे मतलब जब हम प्रश्न करवा रहे थे, जब आपका स्टेट का पेपर 1 का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाला था, जब आपके समय जो काफ़ी नज़दीक थे, तो क्या हो रहा था कि मैं उस टाइम जो है रात को भी जग कर आपके लिए जो है सेशन को तैयार किया था। तो रात में जो रिवीजन करवाते थे क्लास का, तो वो क्लास में क्या हो रहा था कि कभी थोड़ा-सा नींद की वजह से कुछ गलतियाँ हुई हैं, मैंने देखा है उसको आप लोगों के कमेंट्स आने के बाद। तो दोस्तों जो गलतियाँ हुई हैं वो तो अब सुधारना ही है बिल्कुल आप लोग, लेकिन एक चीज़ कमेंट किया कीजिए, जब कोई गलतियाँ हो जाती है तो आप लोग प्रश्न को भी लिख दिया कीजिए उत्तर के साथ, क्योंकि जो गलतियाँ हुई है उसको सुधार के कोई अगले लोग देख पाएँ। ठीक है? चलिए, वैसे तो उस टाइम की बात है, तो लेकिन अब जो है सब बढ़िया से लेकर चलना है और अच्छे से लेकर चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में जो है नींद को हम छोड़कर, त्याग कर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे थे। ठीक है? तो वो सबको नहीं लेना है। जो बच्चे सेशन में लगातार बने हुए हैं उनका तो सारा जो है क्लियर हो ही जाएगा, वो तो सही राह पे आ ही जाएँगे। लेकिन कुछ प्रश्न मैंने देखा है, कुछ 1-2 प्रश्न जो है वो हर एक सेशन में कुछ न कुछ जो है, उधर का 1-2 सेशन में कुछ गड़बड़ हुई थी। ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, राग भैरव का संवादी स्वर क्या होता है? देखिए संवादी पूछा जा रहा है भैया, वादी अगर बोले राग भैरव का, तो भैरव में क्या हो जाता है? देखिए इसमें भैरव थाट में क्या होता है कि रे और ध कोमल लगता है। ठीक है, भैरव जो है क्या? भैरव थाट ये आश्रय राग है, इसको क्या कहते हैं? आश्रय राग। और इसका गायन समय जो हो जाता है, कब हो जाता है? प्रातः काल इसका गायन समय हो जाता है भैरव का। ठीक है, भैरव थाट से है। प्रातः काल ये क्या है? संधि प्रकाश राग है, जो कि 4 से 7 के बीच में गाए जाते हैं। ठीक है, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग इसको कहा जाता है। देखिए अब बात हो रही है सब भैरव का जो संवादी स्वर है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए कि राग भैरव का संवादी स्वर वो हो जाता है दोस्तों, भैरव का संवादी रे हो जाएगा। क्या आपका संवादी हो जाता है भैरव का रे। अगर बात कर ले वादी की, तो वादी क्या हो जाता है? वादी इसका हो जाता है ध। ठीक है, वादी हो जाता है ध। देखिए याद रखना है आपको कैसे, भैरव थाट में क्या होता है कि रे ध कोमल लगता है ना जी, रे और ध कोमल लगता है, तो यहाँ पे सीधा आपको उलट लेना है वादी संवादी, इसको मान लेना है ये वादी, ध को वादी और रे को संवादी। बस इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राग भैरव की जाति बताएं। देखिए राग भैरव, भैरव जो है वो उसका जाति क्या हो जाएगा? तो इसका भैरव का जो जाति हो जाएगा वो क्या? संपूर्ण संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी। 7 स्वर लगते हैं प्रत्येक आरोह में भी और अवरोह में भी 7-7 स्वर। अगला प्रश्न है राग केदार किस थाट के अंतर्गत आता है? तो राग केदार की अगर बात हो तो केदार वो किस थाट के अंतर्गत आएगा? तो ये आपके आने वाला है कल्याण थाट के अंतर्गत। केदार जो है वो कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, केदार कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है राग केदार का वादी स्वर क्या होगा? देखिए केदार की अगर हम बात कर ले तो राग केदार का वादी स्वर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? म हो जाता है। ठीक है, वादी स्वर म। अगर संवादी पूछे तो इसका संवादी हो जाएगा सा। सा क्या हो जाएगा? संवादी। राग केदार का वादी म और संवादी सा हो जाता है।
अगला प्रश्न है राग केदार किस जाति का राग है? तो अगर राग केदार की अगर जाति के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो केदार जो है वो राग का कौन सा हो जाएगा? जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब औडव साडव, औडव साडव, ठीक है। ये आपके औडव साडव जाति का राग केदार माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है राग केदार का गायन समय कब होता है? देखिए राग केदार की अगर गायन समय की बात कर ले तो गायन समय इसका हो जाता है दोस्तों रात्रि का प्रथम पहर, ठीक है। रात्रि का प्रथम पहर इसका गायन समय हो जाता है राग केदार का। अगला प्रश्न है राग मालकंस किस थाट से उत्पन्न राग है? देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मालकंस दिख रहा होगा, इसको मालकौंस भी कहते हैं, ठीक है। राग मालकौंस, इसको मालकंस भी कहते हैं, राग मालकौंस भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो राग मालकंस जो है वो किस थाट का राग है? तो जवाब देना है इसका सही, वो कौन सा हो जाएगा? भैरवी थाट का राग है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको अगर प्रश्न पूछा भी जाता है कि इसमें कौन सा स्वर वर्जित होता है, तो वर्जित स्वर की अगर बात कर लें तो राग मालकौंस में रे और प जो है स्वर वो आपके क्या होते हैं? रे और प वर्जित स्वर माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राग मालकौंस किस जाति का राग है? अगर राग मालकौंस की जाति की अगर बात करते हैं तो कौन सी जाति का हो जाएगा? जाति हो जाएंगे इसके औडव, औडव जाति का राग हो जाएगा, ठीक है। जाति हो जाएगा मालकौंस का औडव, औडव। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न है हमारा कि राग मालकौंस का वादी स्वर इनमें से कौन है? तो वादी स्वर के बारे में बताना है, तो मालकौंस का जो वादी स्वर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? म, ठीक है। वादी स्वर म और संवादी आपका सा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सा संवादी, यानी कि म सा वादी संवादी मालकौंस के भी हैं, याद रखना है। म से मालकौंस और वादी संवादी म से मौसा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राग मालकौंस को कब गाया जाता है? देखिए मालकौंस की अगर गायन समय की अगर बात हो तो मालकौंस का गायन समय हो जाता है रात्रि का तृतीय पहर, ठीक है। राग मालकौंस का गायन समय रात्रि का तृतीय पहर माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ जाते हैं दोस्तों। राग जौनपुरी किस थाट का राग है? तो अगर जौनपुरी की बात करें तो जौनपुरी जो है वो आसावरी थाट का राग माना जाता है, आसावरी थाट का राग माना जाता है। और आसावरी में ग ध नी कोमल प्रयोग होते हैं, ठीक है। ग ध नी ये तीनों स्वर कोमल प्रयोग होते हैं आसावरी में, ठीक है। तो जौनपुरी किस थाट का है? आसावरी थाट का है। अगला प्रश्न है राग जौनपुरी किस जाति का राग है? तो अगर राग जौनपुरी की अगर हम बात कर ले तो इसका जो हो जाएगा आपका जाति वो हो जाएगा साडव संपूर्ण, साडव संपूर्ण। तो जाति हो जाएगी ये जौनपुरी की साडव संपूर्ण, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका 6-7, जौनपुरी 6-7, यानी जौनपुर कितने लोग जा रहे हैं? 6-7 लोग जा रहे हैं जौनपुर, ठीक है जी, याद रखिएगा साडव संपूर्ण। अगला प्रश्न है राग जौनपुरी का वादी संवादी स्वर क्या होता है? तो वादी और संवादी स्वर बताना है राग जौनपुरी का, वो क्या हो जाएगा? तो जौनपुरी जा रहे हैं वहाँ क्या करते हैं? धागा की कंपनी में काम करते हैं भैया। जौनपुर सुल्तान हुसैन सर की, याद रखिएगा, जौनपुर में रहते थे, तो वो धागा के कंपनी में काम करने जा रहे हैं। तो राग जौनपुरी का वादी संवादी ध और ग, ठीक है, ध और ग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राग जौनपुरी का गायन समय इनमें से कब होता है? तो राग जौनपुरी की गायन समय की अगर हम बात कर ले वो बताना है। तो जौनपुरी का जो गायन समय होता है दोस्तों वो कब होता है? तो वहाँ किस लिए गए? जौनपुर धागा कंपनी में काम करने के लिए गए हैं। और ये कब पहुँचे हैं जौनपुर? तो दिन के दूसरे पहर में उनकी ट्रेन पहुँची है, दिन का दूसरा पहर में उनका क्या है? ट्रेन पहुँचा है। तो गायन समय कब हो जाएगा जौनपुरी का? दिन का दूसरा पहर, ठीक है, दिन का दूसरा पहर। अगला प्रश्न राग बहार किस थाट के अंतर्गत आता है? देखिए बहार जो होता है दोस्तों वो ज़िंदगी में जो बहार आती है वो काफ़ी आती है। जब आप सिलेक्शन ले लोगे ना तो ज़िंदगी जो आपकी होगी, जो बहार आएगी ना, काफ़ी बहार आएगी। तो इसका राग बहार जो है किस थाट के अंतर्गत? तो काफ़ी बहार से उत्पन्न राग, काफ़ी से उत्पन्न राग माना जाता है किसको? राग बहार को, ठीक है। राग बहार किस थाट का राग है? तो काफ़ी थाट का राग है। अगला प्रश्न है राग बहार किस जाति का राग है? देखिए दोस्तों यहाँ पे बता दूं आपको कि राग जब बहार जब होगा तो बहार होगी भैया, तो पूरी बहार होगी आपके सिलेक्शन के बाद। तो पूरी यानी कि एक भी कसर नहीं रहेगा। ये क्या है? संपूर्ण बहार हो जाएगी। बहार कैसे आती है? बहार संपूर्ण आ जाएगी आपके जीवन में जब आप सिलेक्शन
ले लोगे। ठीक है, तो राग बहार की जाति क्या हो जाएगी? संपूर्ण, संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राग बहार का संवादी स्वर बताएं। तो राग बहार की अगर हम संवादी स्वर की अगर हम बात कर ले तो बहार का संवादी क्या हो जाता है? तो संवादी इसका हो जाएगा दोस्तों म, ये सॉरी सा, इसका वादी हो जाएगा म और संवादी सा। तो यहाँ पे वादी पूछ रहा है ना, वादी, तो वादी हो जाएगा म। ठीक है, वादी हो जाएगा म और संवादी हो जाएगा सा। ठीक है, बहार, ठीक है, बहार मा सा, बहार क्या हो जाएगा? मा और सा। चलिए अगला प्रश्न है, राग हमीर का थाट बताएं। राग हमीर का थाट बताना है कि राग हमीर कौन से थाट का राग है। तो राग हमीर जो है, हमीर कल्याण, ठीक है, याद रखना है, हमीर कल्याण, कल्याण थाट का राग है। हमीर क्या है? कल्याण थाट का राग माना जाता है। ठीक है, कल्याण, इसमें कल्याण में क्या होता है? म तीव्र प्रयोग होता है भैया, म तीव्र, बाकी सारे शुद्ध प्रयोग, शुद्ध स्वर लगते हैं कल्याण में। अगला प्रश्न है, राग हमीर का वादी स्वर क्या होगा? अगर राग हमीर की वादी के बारे में पूछ दिया जाए तो वादी क्या हो जाएगा? तो राग हमीर जो है, हमीर क्या है? हमीर हो जाएगा आपका ध, वादी हो जाएगा ध। वादी ध कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, वादी ध, और संवादी क्या हो जाएगा? ग। अगर ग की बात करें तो ये हो जाएगा आपका संवादी। ठीक है, याद रखना है, राग हमीर का वादी स्वर ध और संवादी स्वर ग। राग हमीर ध ग, याद रखना है, राग हमीर ध ग, राग हमीर ध ग। अगला प्रश्न है, जौनपुर भी क्या था? ध ग। हमीर ही वो बंदा था जो जा रहा था कहाँ? जौनपुर, धागा कंपनी में काम करने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राग हमीर किस जाति का राग है? तो राग हमीर की अगर जाति की हम बात कर ले तो हमीर क्या होगा, हो जाएगा जी? हमीर आपका संपूर्ण, संपूर्ण जाति का राग हो जाएगा। तो जवाब हो जाएगा हमारा संपूर्ण, संपूर्ण। राग हमीर संपूर्ण, संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राग हमीर का गायन समय खाली स्थान है। तो राग हमीर के अगर गायन समय की हम बात कर ले तो गायन समय इनका कब हो जाएगा? तो राग हमीर की गायन समय जो होती है वो क्या होता है? रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का प्रथम पहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रात्रि का प्रथम पहर। अगला प्रश्न है, राग गौड़ सारंग किस थाट से उत्पन्न राग है? तो राग गौड़ सारंग की अगर हम बात कर ले तो राग गौड़ सारंग जो है वो आपके कल्याण थाट से उत्पन्न राग माना जाता है। ठीक है, अगर आप बात कर लो गौड़ सारंग को कल्याण कैसे याद रखना है, तो गौड़ जो है दोस्तों, यानी ये जो है सारंग, तो वो क्या थे? वो आपके थे वृंदावनी सारंग। तो वृंदावन को वहाँ कहाँ से थे? काफी से। लेकिन यहाँ पे गौड़ जब सारंग है तो ये क्या कल्याण करने वाले हैं। ठीक है, कल्याण। चलिए अगला प्रश्न है, राग गौड़ सारंग किस जाति का राग है? थाट तो समझ में आ गई, कल्याण थाट की है। और ये आपके गौड़ सारंग किस जाति का है? तो जाति इसका जो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है वक्र संपूर्ण। क्या हो जाता है? वक्र स्वर इसमें प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति वक्र संपूर्ण माना जाता है। इसका गायन समय की हम बात कर ले तो गायन समय इसका होता है मध्याह्न में। ठीक है, मध्याह्न में इसको गाया बजाया जाता है राग गौड़ सारंग को। चलिए अगला प्रश्न है, गौड़ सारंग का संवादी स्वर क्या होगा? अगर 32 नंबर की बात कर रहे हैं तो संवादी पूछा जा रहा है किसका? गौड़ सारंग का। तो संवादी स्वर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। ठीक है, संवादी स्वर ध, और वादी स्वर क्या हो जाएगा? वादी हो जाएगा। ग जो हो जाएगा वो वादी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, गौड़ सारंग ग ध। ठीक है, ग और ध, गौड़ सारंग, ग से गौड़, ग से गधा। ठीक है, ग और धा, याद रखना है, गौड़ सारंग गधा। चलिए अगला प्रश्न है, राग तिलक कामोद किस थाट के अंतर्गत आता है? देखिए, तिलक कामोद की अगर हम बात कर ले तो यह जो है वो किस थाट के अंतर्गत माना गया है? तो इसका जो थाट हो जाता है वो खमाज थाट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तिलक जो है वो खमाज थाट होता है। तो वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि शादी विवाह जब होती है किसी की तो पहले क्या होता है? तिलक जो है वो आता है किसी लड़के का, जब शादी होता है तो उसमें जाते हैं क्या करते हैं? खाते हैं, खाते पीते हैं, देखते हैं, घूम, तो ये सब क्या है? खाना पीना से। वैसे आप लोग याद रखिएगा कि तिलक कामोद खमाज थाट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तिलक कामोद का वादी स्वर बताएं। तो तिलक कामोद की अगर वादी की हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो तिलक कामोद का वादी स्वर बताना है, तो वादी स्वर इसका क्या होने वाला है? वादी स्वर हो जाएगा इसका सा। ठीक है, इसका वादी स्वर हो जाएगा सा। और संवादी की वही हम बात कर ले तो संवादी इसका प जो हो जाता है वो क्या होगा? प हो जाएगा संवादी। ठीक है,
प संवादी और सा क्या हो जाएगा तिलक कामोद का, सा जो हो जाएगा वो वादी। चलिए अगला प्रश्न है, राग तिलक कामोद का गायन समय कब हो जाता है। यानी राग तिलक कामोद का गायन समय बताना है, तो गायन समय जो होता है राग तिलक कामोद का वो रात्रि के द्वितीय पहर में होता है। ठीक है, रात्रि के द्वितीय पहर में। ठीक है, रात्रि का दूसरा पहर। अगर इससे पूछे कि जाति इसकी क्या हो जाएगी, तो जाति इसकी हो जाएगी दोस्तों, बात कर ले तो औडव और क्या हो जाएगी, साडव। ठीक है, औडव साडव इसकी जाति हो जाएगी राग तिलक कामोद की। ठीक है, याद रखना है औडव साडव। चलिए अगला प्रश्न है, राग मारवा का वादी स्वर बताएं। देखिए राग मारवा की अगर हम बात करें तो राग मारवा जो है स्वयं मारवा थाट से उत्पन्न राग है। ठीक है, मारवा थाट से ही उत्पन्न राग है। और मारवा जो है क्या होता है, मारवा में क्या होता है आपके बात कर ले तो रे कोमल और म तीव्र प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके याद रखने वाली बात है। तो रे कोमल और म तीव्र लगता है मारवा थाट में। ये जो है मारवा से मारवा जो उत्पन्न हुआ है इसको आश्रय राग कहते हैं। और आश्रय रागों की संख्या कितनी है, 10 आश्रय राग हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। ठीक है, चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं। राग मारवा का वादी बताना है। वादी स्वर क्या है, तो राग मारवा की अगर वादी स्वर की बात कर ले तो इसमें हो जाएगा आपका रे जो है वो आपका क्या हो जाता है, रे में भी दोस्तों कौन सा रे, तो वो कोमल रे। ठीक है, नीचे कोमल का चिन्ह लगा दिया मैंने, वो कोमल रे जो है आपका वादी स्वर हो जाता है। ठीक है, कोमल रे जो है राग मारवा का वादी स्वर हो जाता है। और अगर बात कर ले इसकी संवादी की वहीं, तो संवादी कौन सा हो जाता है, संवादी हो जाता है इसका ध क्या हो जाता है, संवादी। दोस्तों देखिए थोड़ा सा जो है हम बिल्कुल आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से स्लो मोशन में आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। तो बस उम्मीद है आपसे कि आपके माइंड तक ये सेट हो जानी चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। अगर समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा से है तो आप लोग इसको वॉच कर लीजिए, और ये बिल्कुल ये जो है गारंटी कि आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राग मारवा किस जाति का राग है। अगर मारवा की जाति की हम बात करें तो मारवा जो है उसका जाति क्या होने वाला है, तो जाति इसका हो जाता है दोस्तों साडव साडव। ठीक है, मारवा क्या हो जाता है, साडव साडव इसकी जाति हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए साडव साडव। मारवा में 6 स्वर लगते हैं, 6 आरोह में और 6 अवरोह में। इसमें वहीं हम बात कर ले अगर वर्जित स्वर की, तो इसमें प जो है दोस्तों आपके वर्जित माना जाता है। ठीक है, प स्वर इसमें क्या होता है, वर्जित होता है, वर्ज्य होता है, प स्वर वर्ज्य होता है, इसकी जाति हो जाती है साडव साडव। ठीक है, मारवा की। अगला प्रश्न है, राग मारवा का गायन समय कब होता है। अगर मारवा की हम गायन समय की बात कर ले तो मारवा का जो गायन समय हो जाता है दोस्तों वो कब होता है, तो इसका हो जाता है दिन का अंतिम पहर, मारवा। ठीक है, याद रखना है मारवा का गायन समय दिन का अंतिम पहर होता है। ठीक है, पुरिया धनाश्री की तरह, पुरिया धनाश्री भी दिन का अंतिम पहर में, चौथा पहर में। अगला चलते हैं, 39 नंबर प्रश्न है कि राग पूर्वी का वादी स्वर बताएं। देखिए पूर्वी सबसे पहले हम बात करें तो पूर्वी जो है वो पूर्वी थाट से ही उत्पन्न राग माना जाता है। और पूर्वी राग जो है वो क्या है, आश्रय राग होता है। ठीक है, पूर्वी आपका आश्रय राग हो जाता है। इसमें अगर बात कर ले पूर्वी में तो क्या होता है, रे कोमल, म तीव्र और ध कोमल लगता है। ठीक है, ये आपके किसमें, पूर्वी की बात हो रही है। चलिए अगला ये आपको प्रश्न पे आ जाते हैं, तो पूर्वी राग का वादी स्वर क्या हो जाता है, वादी बताना है। तो पूर्वी का जो वादी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 39 नंबर का जो जवाब हो जाएगा वो वादी ग हो जाएगा। ठीक है, ग। और संवादी की वही हम बात कर ले तो संवादी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट जो है आप लोग कमेंट कीजिए। संवादी हो जाएगा आपका ये जो नी दिख रहा है ना, ये संवादी हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी में क्या होता है, वादी संवादी ग नी, पूर्वी का वादी संवादी ग और नी होता है, ग और नी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी का गायन समय है। पूर्वी का गायन समय खाली स्थान उसके बाद फिर है भरना है इसमें। तो गायन समय इसका जो है पूर्वी का माना जाता है संध्या काल में। ठीक है, पूर्वी कब गायन समय है, तो संध्या काल में इसका गायन समय है पूर्वी का। चलिए अगला प्रश्न है, राग दुर्गा खाली स्थान थाट का राग है। तो बताना है कि राग दुर्गा किस थाट का राग है। तो राग दुर्गा की अगर हम बात कर ले तो इसका थाट जो हो जाएगा वो कौन सा थाट, तो ये आपके बिलावल थाट के अंतर्गत माना जाता है राग दुर्गा। चलिए अगला प्रश्न है, राग दुर्गा का गायन समय कब होता है। देखिए राग दुर्गा की अगर हम बात कर ले तो इनका गायन समय जो हो जाता है वो रात्रि का दूसरा पहर, रात्रि का
दूसरा पहर इसका गायन हो जाता है। ठीक है, रात्रि का दूसरा पहर याद रखना है। दुर्गा जो है रात्रि के दूसरे पहर में ही गायन समय माना जाता है इसका। अगला प्रश्न है कि राग दुर्गा का वादी स्वर क्या होगा, यानी वादी स्वर खाली स्थान है। तो राग दुर्गा की अगर हम वादी स्वर की हम बात कर ले तो वादी स्वर इसमें क्या हो जाता है, ध हो जाएगा। ठीक है, ध, वादी स्वर ध। और वहीं हम संवादी की बात करें तो रे इसका क्या हो जाता है, रे संवादी हो जाता है। ठीक है, याद रखना है राग दुर्गा क्या हो जाएगा, ध रे, वादी संवादी ध और रे। चलिए अगला प्रश्न है, राग दुर्गा किस जाति का राग है। देखिए भाई, राग दुर्गा जो है दुर्गा माँ को क्या करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर ही प्रणाम करते हैं। तो याद रखना इसकी जाति क्या हो जाएगी, औडव औडव। ठीक है, 5 स्वर और 5 स्वर, एक हाथ में 5 उंगली, दूसरे हाथ में भी 5 उंगली, यानी आरोह अवरोह 5-5 स्वर। तो ये आपके हो गए औडव औडव जाति के राग। अगला प्रश्न है 45 नंबर 45, राग देशकार का वादी स्वर होगा। तो राग देशकार की हम बात कर ले, वादी स्वर क्या होता है, तो वादी इसका स्वर होता है ध। ठीक है, वादी स्वर ध हो जाता है। अगर पूछे संवादी तो संवादी वहीं आपका ग जो है वो क्या हो जाता है, ग संवादी स्वर हो जाता है। ठीक है, तो हो गया आपका राग देशकार का क्या हो गया, ध और ग। ठीक है, याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राग देशकार किस थाट का राग माना जाता है। अगर राग देशकार की हम थाट की बात करें तो देशकार जो है आपके बिलावल थाट के अंतर्गत माना जाने वाला राग है। ठीक है, राग देशकार बिलावल थाट के अंतर्गत आता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, राग देशकार का गायन समय बताइए। देखिए देशकार की गायन समय हो जाएगा कब आपका, तो वो हो जाता है दिन का दूसरा पहर। ऑप्शन नंबर बी, दिन का दूसरा पहर। राग देशकार का गायन समय दिन का दूसरा पहर। अगर जाति इसकी पूछी जाए, जाति कौन सी हो जाएगी, तो जाति इसकी हो जाएगी औडव औडव जाति। ठीक है, औडव औडव जाति का यह राग है कौन, देशकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राग संकरा किस थाट के अंतर्गत आता है। अगर हम संकरा की बात कर ले तो थाट पूछा जाए तो संकरा जो है ये भी आपके किस थाट के अंतर्गत, बिलावल थाट के अंतर्गत आता है। राग संकरा किस थाट के अंतर्गत, बिलावल थाट के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होते हैं, ये आधुनिक में शुद्ध थाट माना जाता है। इसमें सारे स्वर जो हैं बिलावल में, सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। आज का शुद्ध थाट यही है बिलावल। और मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में काफ़ी को शुद्ध थाट माना जाता था। और अगर बहुत प्राचीन में हम चलें तो वहाँ षडज को शुद्ध माना जाता था। ठीक है, षडज को तो याद रखिएगा, अति प्राचीन षडज को शुद्ध माना जाता था, मध्यकाल में काफ़ी को शुद्ध माना जाता था और आधुनिक में बिलावल को शुद्ध माना जाता है। तो प्रश्न का आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे कि संकरा किस थाट के अंतर्गत आता है, तो जवाब हो गया बिलावल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राग संकरा किस जाति का राग है। अगर जाति की बात करें संकरा की तो वो किस जाति का राग हो जाएगा, तो ये राग जो हो जाएंगे इसके जाति हो जाएंगे औडव और साडव। तो ऑप्शन नंबर बी, औडव साडव जाति का राग है संकरा। ठीक है, औडव साडव। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्या हो जाएगा, राग संकरा का वादी और संवादी स्वर पहचाने। तो वादी संवादी स्वर क्या होगा, इसमें बताना है कि इसका वादी संवादी कौन है। तो वादी संवादी की बात कर ले तो वादी इसका होता है प और संवादी होता है सा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो राग संकरा का वादी संवादी स्वर प और सा। ठीक है, इसका गायन समय की अगर हम बात कर ले तो इसकी गायन समय कब हो जाती है, मध्य रात्रि में इसका गायन समय माना जाता है। ठीक है, मध्य रात्रि। ठीक है, तो इस तरह से ये थे आपके दोस्तों सीरीज़ 1। दोस्तों अभी और जो है आप लोगों के लिए रागों का प्रश्न हम लाकर देंगे, क्योंकि अभी बहुत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है जहाँ से रागों के बारे में पूछे जाते हैं, अभी और प्रश्न जो है बाकी है। ये आपके सीरीज़ 1 के लिए मैं दे रहा हूँ 50 प्रश्नों का, आप इतना क्लियर कीजिए। और आगे जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि टॉपिक वाइज जो है आप लोग को चाहिए, तो वो टॉपिक वाइज भी मैं रेडी कर रहा हूँ। और हर एक सेशन आपको अब उम्मीद है कि टॉपिक वाइज ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मुझे फटाफट बताइए कमेंट करके कि सेशन आज आपको कैसा लगा है। और उम्मीद है कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए कमेंट कीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा है। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।